ओम। ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जरत सकले सुरवृंद विषम गरलो जही पान किय तिहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण सदगुरु की इनायत मिल जाएगी उसके बंदों से पहले। मोहब्बत करो मेहरबा की मोहब्बत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। दूसरों की खुशी देख होते जो खुश उनके घर में खुशियों की बरसात हो। दूसरों को सहारा जो देते रहें उनके सिर पर गुरु का सदा हाथ हो। एक दूजे के जख्मों के मरहम बने अपने हर दुख से राहत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। बूंद कितनी भी चाहे गिरे सीप में स्वाति बूंद बिना बनता मोती नहीं। लाख संपत्ति पाकर भिखारी है वो दैवी संपत्ति अगर पास होती नहीं। अपने से छोटे को जो बड़ा मान ले उसको सच्ची ये दौलत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण सदगुरु की इनायत
इनायत मिल जाएगी। एक भगत है खड़ा दूर खामोशी से, एक भगत सदगुरु के सदा पास है। उसको मालूम है किसके दिल में है क्या, किसमें कितनी लगन कितना विश्वास है। देखिए प्रीत की टालेंगे वो, देखिए किसको रहमत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण, सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। इबादत से कम नहीं, इबादत कहते हैं प्रार्थना स्तुति पूजा। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं हैं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास कहे, सबई सुलभ मार्ग है भाई, भगत मोर पुराण सुति गाई। भगवान राम कहते हैं ये सबके लिए सुलभ है। नहाए है तो ठीक, नहीं नहाए है तो और ठीक। रोगी कहाँ नहाएगा? फूल पत्ती है तो ठीक, नहीं तो और ठीक। इसका कोई टाइम टेबल नहीं। बॉम्बे में थे स्वामी जी, हम थे साथ में। एक भगत आए पूना से, 200 लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज, काफी बड़े आदमी थे। कहे महाराज आपकी गीता हाथ लगी, हम पढ़े समझ गए, लग भी गए हैं कुछ, लेकिन महाराज हम इतना व्यस्त रहते हैं कि 10-5 मिनट भी समय नहीं मिलता है हमारे पास कि बैठ के हम कुछ ओम ओम जपें, आपका ध्यान करें। शाम को बिस्तर पर जाते हैं तो जब तक सो नहीं जाते मोबाइल रिसीव करते रहते हैं। महाराज केवल जब बाथरूम में जाते हैं उसी समय आपकी याद करके थोड़ा नाम जप लेते हैं, पाप तो नहीं करते। स्वामी जी कहे बस उतनी ही देर तुम पूर्ण करते हो, बाकी समय पाप करते हो। पाप करत निस्वासर जाई, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। साधना के अतिरिक्त और जितनी देर जो कुछ कर रहे हैं एक बंधने तैयार कर रहे हैं। भगवान के लिए भक्त, माता पिता के लिए पुत्र और गुरु के लिए शिष्य कभी अशुद्ध नहीं होता है। हम जा रहे हैं बाथरूम, यमराज आ जाए तो उस समय किसे पुकारेंगे? हम अशुद्ध हैं तो कैसे पुकारेंगे? कौन आएगा हमारी मदद करने?
धूप दीप आदि की नहीं कुछ जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। धूप दीप आदि की नहीं है जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। जब जैसा चाहा दिल में मूरत उतारी। अरे 4 घंटा गुरु के साथ रहे, कभी चलते हुए देखा, कभी बात करते देखा, कभी ध्यान में देखा। जो रूप स्मरण में आ जाए, तार में हाथ छू जाएगा बिजली के तो करंट आएगा अंदर। जब जैसा चाहा दिल में मूरत उतारी, आनंद निर्झर फौरन हो जाता जारी। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। चाय का गिलास हाथ में पकड़ोगे तो हाथ जलने लगता है गर्मी से। स्वरूप स्मरण में आया, तुरंत तेज प्रवाहित होने लगता है। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। लोग कहते हैं 25 साल से आश्रम जा रहे, हम महाराज को अच्छी तरह जानते हैं। गुरु ऐसी सत्ता होते हैं, जितना उनको जानते जाओगे उतना होते जाओगे। और जिस दिन पूरा का पूरा जान जाओगे, उस दिन पूरा का पूरा गुरु हो जाओगे, चेला नहीं रह जाओगे। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। मस्ती की उस पर छा जाती खुमारी, धवल चांदनी सी होती रात कारी कारी। इबादत से कम नहीं हैं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। यूं तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। अंत में कवि कहता है, आप सबको अच्छे लगते हैं, लोग आपका ध्यान करते हैं, आपकी वाणी को पढ़ते हैं, आपकी तस्वीर की पूजा करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो आपको अच्छा लगता है, और आपको जो जितना अच्छा लगेगा वो उतना हो जाएगा। यूं तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी, कायल होती उस पर कायनात सारी। कायनात दुनिया। स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज के जाते ने कितने गृहस्थ विरक्त शिष्य थे, सब महाराज का ध्यान करते थे, लेकिन महाराज को जो जितना अच्छा लगा वो उतना पा गया। स्वामी जी सबसे अच्छे लगे।
आज स्वामी जी के ऊपर दुनिया न्यौछावर है। यो तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी, कायल होती उस पर कायनात सारी। इबादत से कम नहीं हैं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम योग बता रहे हैं, 2 दिन ध्यान बताया, कल योग बताया, आज योग बताएंगे, कल योग बताएंगे। योग जुड़ना भगवान से। हम कल बताए थे लड़का बिटिया को विदा करा के पिता के घर से अपने घर ले आता है। योग हो गया। योग का मतलब है साधक जब इष्ट से संयुक्त हो जाए, इसका नाम है योग। और जब तक अलग है तब तक योग नहीं। कराएगा कौन? जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ में होती है, और यदि काबिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जब मिल जाए बात कराने वाला तो भगवान से भी बात हो जाती है। पैगंबर कहा जाता है अरबी में। पैगाम कहते हैं संदेश को, अंबर कहते हैं आकाश को। आकाश में प्रसारित संदेश हृदय में आने लगे, जिसे हमारे सनातन में कहा गया आकाशवाणी। परमहंस महाराज कहे हो हमको वहां आकाशवाणी हुई, वहां आकाशवाणी। ये गुरु करवाते हैं। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन देख मैं हूं कौन। अर्जुन नहीं देख पाया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि दी देखने की। जिस दिन हम गुरु को देख लेंगे, जान जाएंगे ये क्या है, उसी दिन से योग साधना जागृत हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन ने देखा ये कौन है। तब अर्जुन कहता है गत मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाचित, स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम। तो मेरा मोह समाप्त हो गया, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। स्मृति का मतलब याददाश्त। ध्यान से समझे। याद का मतलब भजन करने बैठते हो, छोटे पर की बातें याद आती, ये याददाश्त नहीं है। जब मोबाइल हैंग कर जाता है तो काम ही नहीं करता है, ये मेमोरी हैंग कर गई है। याददाश्त का मतलब यदि हमारी उम्र 40 साल है, 50 साल है, तो 60 साल पहले हम कहाँ थे, किस रूप में थे, उस समय हमारा माता पिता कौन था, हम किस घर में रहते थे। अर्जुन कहता गत मोहा स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं कौन हूं, कहां था, कब से चल के आ रहा हूं। ये स्मृति है, ये है योग साधना, साधना की जागृति। काकभूषण को जहां जब योग साधना जागृत हुई तो कहा कौन जोनि जन्म्यो जहां नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई। मैं 1000 जन्मों से भटकता चला आ रहा हूं, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। महावीर को दिखाई दिया 24 जन्म से। परमहंस महाराज से स्वामी जी पूछे गुरु महाराज आपको आकाशवाणी क्यों हुई थी, हम लोगों को तो अभी नहीं हुई। परमहंस महाराज के अभी योग साधना जागृत नहीं। तुम लोग रहते हमारे पास हो, लेकिन हो अभी हमसे बहुत दूर, अभी हमसे जुड़ नहीं पाए हो।
गुरु को बना लिया, गुरु के साथ भी है, लेकिन जब तक गुरु से संयुक्त नहीं है। जैसे बच्चा पेट में है तो वो माँ से संयुक्त है, माँ की श्वास पर उसकी श्वास निर्भर करती है। माँ जीवित है तो बच्चा जीवित है। जब इष्ट हृदय में आ जाते हैं, ये इष्ट से संयुक्त हो गया, योग हो गया। इसके पहले इसके लिए मात्र प्रयास है और कुछ नहीं। परमहंस महाराज का हो हम 7 जन्मों से साधु हैं। जहां योग से संयुक्त हुआ तहां सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। हम कौन हैं, कहाँ के हैं, कहाँ से चल के आए हैं, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे एक शीशा होता है ना, उसमें पीछे कुछ लगा दिया जाए, पर्दा सामने करो तो अपनी तस्वीर उलट के उसमें दिखाई देती है। ऐसे ही भजन करने बैठते हैं तो अपनी तस्वीर, इस देह का जहां तक संबंध है वही दिखाई देता है। और यदि पीछे से वो कालिमा हटा दी जाए, पर्दा हटा दिया जाए, तो गाड़ी का शीशा पारदर्शी होता है। उस पार क्या है उस शीशे में दिखाई देता है। तो जहां योग से संयुक्त होने का मतलब है पारदर्शिता का आ जाना, उस पार का दिखाई देने लगे, इसका नाम है योग। हम योग से संयुक्त हो गए। जहां हम योग से संयुक्त हुए सारे खतरे टल जाते हैं। कबीर से किसी ने पूछा कितनी उम्र है, कहा होगी 80-90 साल। कब तक जियोगे? जब तक चाहेंगे। आप मर नहीं सकते, मैं मरूंगा नहीं। क्यों? हाँ न मरो मरी है संसारा, हमका मिला जियामन हारा। हरि जो मरे तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हाँ काहे को मरी हैं। का सबको जीवन देने वाला भगवान हमें मिल गया। हमारे हृदय में भगवान है, वो परमात्मा अमर है, अविनाशी है, वो कभी मर नहीं सकते। इसलिए हम नहीं मरेंगे। अगर हम मर जाएंगे तो वो हमारे अंदर बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, वो भी मर जाएंगे। और वो अमर हैं, वो मर नहीं सकते, इसलिए हम मरेंगे नहीं कभी। फिर इस अवस्था वाला जब चाहे तो शरीर त्याग देता है। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ से जियत न नाग, जाने नाग। जैसे सर्प का फन ऐसा होता है, माला टांगो तो आपसे आप सरक जाती है। सुमल माल जिम कंठ से गिरत न जाने नाग। ऐसे जब चाहे तो देह का त्याग कर देता है। योग का मतलब होता है जुड़ जाना। आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। ये जुड़ेगी कब तक नहीं, जब तक अभी तो ये इस शरीर में बंधी हुई है। जब तक ये शरीर में बंधी है तब तक भगवान से कैसे जुड़ पाएगी। पहले इस शरीर से अलग हो तब भगवान से जुड़ेगी। हम बताए थे छत्री श्रेणी में जब पहुंचता है तो वहां भगवान कृष्ण कहते हैं सर्व इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग आगनो जुह्यत ज्ञान दीप्ते। योग अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आत्म संयम, आत्मा संयमित हो जाती है, अर्थात शरीर से अलग हो जाती है। सर्व इंद्रिय कर्माणि। इसके पहले हम लोग बताते ओम ओम जपो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, ये लोग आप लोग करते हैं, लेकिन ये तो केवल एक अभ्यास है, प्रयास है। ये जो नाम जपा जाता है ये भजन नहीं। सर्व इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। संपूर्ण इंद्रियां कर्म करती हैं, प्राण कर्म करते हैं। अर्थात बाहर 10 इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान आंख मुख, अंदर 4 हैं, मन बुद्धि चित्त और अहम। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था। भगवान राम को वाल्मीकि जी ने रहने के 14 स्थान बताए और गीता में 14 प्रकार का यज्ञ बताया गया। हाथ भी भजन करते हैं, पैर भी करते, कान भी करते, मुख भी करता है, आंखें भी करती, त्वचा भी करती है, जीवा भी करती है। 14 अंगों से भजन प्रारंभ हो जाता है। ये 14 प्रकार का यज्ञ जब प्रारंभ हो जाता है तब योग जुड़ गया।
और जहां 14 अंगों से भजन प्रारंभ हुआ, तब जैसे दूध में खटाई डाल दो, पानी अलग और पनीर अलग हो जाता है। ऐसे जीते जी ये आवास है हमारा, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा है। जीते जी शरीर से हम अलग हो जाते हैं, और जब हम शरीर से अलग हो जाएंगे, आत्मा शरीर से अलग होगी, तब ना परमात्मा में जुड़ पाएगी, तब भगवान को पकड़ पाएगी। तहां पर आत्मा परमात्मा से संयुक्त हो जाती है। परमात्मा का भजन शरीर नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा दिव्य है और अलौकिक है, और शरीर माया का बना हुआ है, ये नाशवान है, वो अजर अमर है। भगवान अगर अजर अमर शाश्वत हैं, तो आत्मा भी नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ये भी अजर अमर और शाश्वत है। अविनाशी का भजन अविनाशी कर सकता है, नाशवान नहीं, और शरीर नाशवान है। तो परमात्मा का भजन आत्मा कर सकती है, शरीर नहीं कर सकता है। जिस क्षण आत्मा शरीर से पृथक हो जाती है, हम शरीर से अलग हो जाते हैं, तब परमात्मा से संयुक्त होते हैं, तब परमात्मा का भजन प्रारंभ होता है। ये है योग, आत्मा का परमात्मा से संयुक्त हो जाना। और जहाँ परमात्मा से संयुक्त हुए, परमात्मा का भजन प्रारंभ हुआ, तो परमात्मा दिव्य है, अलौकिक है, आत्मा भी दिव्य और अलौकिक है। अलौकिकता आ जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, पारदर्शी हो जाता है, उस पार का दिखाई देने लगता है। परमहंस महाराज आला पहलवान थे, मन में विचार आया, 4 साल बीत गया साधना करते करते, मन में विचार आया, अंदर झांक के देखें तो काम क्रोध लोभ मोह सब भरा हुआ है, शरीर में होता है ये सब। और जब तक आत्मा शरीर से बंधी है, तब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, साधना करके कुछ समय के लिए शांत भले ही हो जाए। आदमी सो गया, 2-4 घंटे बाद उठेगा, जगेगा, यदि शत्रु है तो फिर युद्ध करेगा, खतरा खड़ा करेगा। और देखें हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह तो सब भरा है, और भजन के प्रभाव से थोड़ा शांत है, परिस्थिति अनुकूल मिली, ये जागृत हो जाएगा, ऊंच नीच कदम पड़ जाएगा, गुरु महाराज की नाक कट जाएगी, अब हम घर चले जाएंगे, हम भजन नहीं करेंगे। मन में विचार आया, इतने में एकदम देखा कि पूरा आकाश घनघोर अंधेरा अंधेरा छा गया, और फिर जैसे हजारों बिजलियां एक साथ आकाश में टकराएं, भयंकर गर्जना हुई, पूरा आकाश दे दीप्यमान हो गया। उसी में उनके गुरु महाराज सत्संगी महाराज मुझ पर ताव दिए, विराजमान दिव्य तेज शरीर से निकल रहा था, आए जबरदस्ती अंदर प्रवेश कर गए। जहां प्रवेश किए, अब बस महाराज विलीन, हम बताए हैं ध्यान हृदय में जो किया जाता है, जैसे आप चल के आते हैं ऐसे गुरु महाराज आते हैं, जब आए तो यूं हो गए, बैठ गए, ज्यों कहते हो आपकी जगह विराजमान। 3-4 घंटा हो गया, याद करें हम हैं कौन, हमारा घर द्वार कहाँ है, माता पिता कौन है, कुछ भी याद ना आवे। जय जाने जग जाई हिराई, जागत जथा स्वपन भ्रम जाई। संसार में शरीर के रिश्ता है, और जब हम शरीर से अलग हो गए, तब हिरा गया, खो गया, पता ही नहीं। अरे पहले जन्म में, पहले इसके पहले जिस शरीर में रहे होंगे, उसका कहाँ तक रिश्ता है, वो शरीर से अलग हुए तो सब भूल गया, खत्म काम। ऐसे जीते जी शरीर से अलग हो गए, तो इसका भी कहाँ तक संबंध है, कोई पता नहीं। गुरु महाराज आ गए, बुलाया 2-4 बार, नहीं बोले। ध्यान का वो जहाँ आत्मा परमात्मा से संयुक्त हो जाती है, जितनी देर संयुक्त रहती है, उतनी देर आंखें खुली कुछ दिखाई नहीं देगा, कान खुला कुछ सुनाई नहीं देगा। और कुछ सुनते हैं कान, शरीर सुनता है, और आत्मा तो शरीर से अलग है। अपने स्वरूप को बाहर खींचा, सामने ताके प्रणाम किया, महाराज आप कब आए, बताए कि गुरु महाराज हमें कुछ याद नहीं आ रहा था, और पूरा ब्रह्मांड मुझे दिखाई दे रहा था यहीं से बैठे बैठे। अतुलनीय बल हमारे अंदर, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जय गिर चरण दे हनुमंता, चला सुगा पाताल तुरंता।
लेकिन भगवान नकेल डाल दिए। अब एक श्वास भी हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। यदि हम कुछ सोचना चाहें तो डांट पड़ने लगती है। क्या है इसका मतलब? सत्संगी महाराज का इसका यही साधना है, भक्ति है, ये हमने तुम्हें प्रदान कर दी। आज से हम तुम्हारे गुरु और तुम हमारे चेला। साधक इष्ट से संयुक्त हो गया, शिष्य गुरु से संयुक्त हो गया। सुतीक्षण जी वनवास में थे, मन में विचार, पता चला राम इसी रास्ते से आ रहे हैं। क्या राम हमसे मिलेंगे, हमारे मार्ग आएंगे हमारे पास? हमारे पास तो कुछ नहीं। मोरे जी भरोस डर नाही, भगत न विरति ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दंड चरण कमल अनुरागा। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं भगवान को पाने की, लेकिन एक योग्यता है, एक बन करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। वो योग्यता उनके अंदर थी। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। जहां एक निष्ठ हुए भगवान हृदय में आ गए, और फिर भगवान चल के पास आ गए, सुतीक्षण को बुला रहे हैं, सामने खड़े हैं। राम मुनि बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। बुला रहे, उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। मुनि मगमाच अचल भाव ऐसा, पुलक शरीर पनस फर जैसा। बीच मार्ग में बैठ गए। मार्ग का मतलब किसी रोड में नहीं बैठ गए। साधना स्वयं में एक पथ है, भक्ति स्वयं में एक पथ है। साधना की जब आधी दूरी तय हो जाती है, तब योग साधना जागृत होती है। इसके पहले तो मात्र अभ्यास है, अर्थात जब संस्कार कट जाते हैं तब योग साधना जागृत होती है। इसके पहले अभ्यास है। हम कई बार बता चुके। स्वामी जी खूब ओम ओम का जप किए, अपने गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान किए। 15-15 दिन पानी पी के रहे, बेहोश होके गिर जाए। परमहंस महाराज के कुछ पाए? कुछ नहीं। कहे बेटा आदेश का पालने भजन है। तब आदेश क्या? कहे पहले कुछ सेवा करो, तब फिर बाद में। सेवा करने लगे, ऐसी सेवा की रात दिन एक करके की। 4 साल बीता, अब बैठ जाओ भजन करो। स्वामी जी पूछे कैसे भजन करें? अरे ओम ओम जपे, आपके स्वरूप का ध्यान करें, ये तो हम सब कर चुके हैं। इसके आगे हम कुछ जानते नहीं, इतने आप बताए हैं, कुछ मिला नहीं। कह बैठो, हम कह रहे हैं ना। उस समय परमहंस महाराज के पास कोई सेवक नहीं था विरक्त, जो 24 घंटे पास रह सके। 5 रुपया महीना में नौकर मिलता था। उस समय रुपया नहीं चलता था, पैसा चलता था। 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा। 15-15 रुपया महीना में 2 नौकर रखे। पानी मांगे, स्वामी जी उठ के देने लगे, डांटे। कहें पूरे चित्रकूट मंडल में केवल हम 15-15 रुपया में 2 रखे हैं नौकर। भजन करो। स्वामी जी का कुछ नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? करोड़ों ऊंट हमारे अगल बगल घूम रहे हैं, एक एक करके सब चले गए। एक छोटा सा ऊंट अभी भी परिक्रमा कर रहा है। परमहंस महाराज खूब हंसे, कहे बेटा अब भजन होगा। ऊंट उर हृदय में उठने वाली इच्छाओं का प्रतीक है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से संबंधित इच्छाएं, संकल्प विकल्प सब तुम्हारे समाप्त हो गए। केवल एक छोटी सी इच्छा शेष है, गीता लिखना। उस समय स्वामी जी ये भी नहीं जानते थे गीता होती क्या है। ऐसी जगह पले थे। एक बार हरिद्वार में पूछ दिया, एक ने कहा रामायण पढ़े, तो स्वामी जी पूछे रामायण क्या होती, तो बड़ी तेज बिगड़ा। अरे कैसे हिंदू और रामायण नहीं जानते? इंटीरियर राजस्थान में पले थे, आर्मी के बीच में रहे थे, कुछ पता ही नहीं था। कहा बेटा अब कोई इच्छा शेष नहीं है, अब भजन होगा। और फिर अंदर जागृत कर दी योग साधना। तो सेवा करना, सुमिरन करना, स्वरूप का ध्यान करना, करते रहो। ये भजन नहीं, साधना नहीं। जिस दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर
इन्हीं की तो इच्छाएं उठती हैं। सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, सारे संस्कार कट जाएंगे। उस दिन योग साधना जागृत होगी। योग साधना करने का विषय नहीं है। योग का मतलब है जुड़ जाना, मिल जाना, एक हो जाना। 2 में 4 को जोड़ दिया तो 6 हो गया, न 2 रहा न 4 रहा, दोनों समाप्त। परमात्मा और शरीर, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जहां आत्मा शरीर से अलग होकर परमात्मा से संयुक्त हो गई, इसका नाम है योग, इसका नाम है साधना। ये जब जागृत हो जाती है और ये जिस क्षण संस्कार समाप्त हुए, उस क्षण साधना की आधी दूरी तय हो गई। अब आत्मा और परमात्मा, साधक और इष्ट का द्वंद्व युद्ध होता है आमने सामने, बिल्कुल। फिर बीच में और कुछ नहीं। इसके पहले तो बीच में माया का पर्दा पड़ा है। वही कबीर कहे, हूं न मरो मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हरि जो मिले मरे तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हूं काहे को मरी हैं। परमात्मा अजर अमर शाश्वत है। मैं उस इष्ट से संयुक्त हूं, इसलिए मेरा अनिष्ट नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता। आखिर आपने क्या किया? आप योग साधना कैसे पाए? आपके अंदर जागृत कैसे हुई? तो कबीर कहते हैं, अब मैं दोनों कुल उजियारी देखो मोरे राम। सीता का विवाह करके भगवान राम अयोध्या में ले आए। फिर 14 साल का वनवास हुआ, लेके चल दिए, चित्रकूट में पहुंचे। राजा जनक को पता चला तो पहुंचे वहां। देखा सीता को पुत्र पवित्र किए कुल 2। कहा, बेटी मुझे इस बात का गर्व है कि तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, मायका और ससुराल। प्रहलाद को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। योग साधना जागृत हो जाती है तो हम पिछले जन्म में कहाँ थे, उसके पिछले जन्म में कहाँ थे, उसके पिछले जन्म में कहाँ थे, कौन कौन रिश्तेदार थे, ये जो सामने बैठे इनसे हमारा क्या रिश्ता है, वो कहाँ है, वो कहाँ, उस जन्म वाला बाप कहाँ है, बब्बा कहाँ है, भाई कहाँ है, मामा कहाँ है, साला कहाँ है, ससुर कहाँ है, वही सब रूप धारण करके आते हैं। 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, अर्थात 21 पीढ़ियों तक का योगी के अंदर उद्धार करने की क्षमता आ जाती है। वो आपसे आप खींच के उसके पास चले आते हैं, वो सब तर जाते हैं, अर्थात कल्याण पथ के पथिक बन जाते हैं। वही कबीर कहते हैं, अब मैं दोनों कुल उजियारी देखो मोरे राम। पहले राम के नाम पर सीता आ गई अयोध्या। भजन करते करते संस्कार कम हुए, घर दुआर छूटा, गुरु के पास आए। फिर एक दिन कबीर कहते हैं, गुरु ऐसा मारा बाण कठिन कर का, बीच कलेजे पीर उठी है राह पकड़ ली बन का। कांटा लग जाए, हाथ में धंस जाए और अंदर टूट जाए तो करकता रहता है। ऐसे ही ऐसा बाण लगा कि अंदर अंदर कसक रहा है, करक रहा है, बन की रास्ता पकड़। सीता चित्रकूट पहुंच गई, अर्थात चित्त अचल स्थिर ठहर गया। जहां अचल स्थिर ठहरा, ये कैसे हुआ? कबीर से पूछा गया। कबीर बताते हैं, 5 पुत्र पेटे माँ खाए, नंदी खाई चारी, टोला परोसिन गोतिन खाई, और बूढ़ी महतारी। अब मैं दोनों कुल उजियारी देखो मोरे राम। 16 खसम नई हर माँ खाए, और 32 ससुरारी। धन सराहूं ओही पुरुष का, सरबर करे हमारी। अब मैं दोनों कुल उजियारी देखो मोरे राम। सास ससुर पटिया से बांधे, देवर जेठ निकारी। पिया कुल बोरन सेज बिछावे, सोवों पाँव पसारी। अब मैं दोनों कुल उजियारी
देखो मोरे राम। ससुर हमारे 80 बरस के, सास हमारी बारी। 100 लड़का उन कुंवारे जाए, ब्याहे पे पुत्र हजारी। अब मैं दोनों कुल उजियारी, देखो मोरे राम। बिटिया उलझी अपने बाप से, अनब्याहो बर लाओ। अनब्याहो बर ना मिले, तो मेरो तेरो ब्याह। अब मैं दोनों कुल उजियारी, देखो मोरे राम। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मन माले वो बिचारी। करिया मूड एक ना छाड़ो, तहु पे बाल कुंवारी। अब मैं दोनों कुल उजियारी, देखो मोरे राम। 5 पुत्र पेटे माँ खाए, नंदी खाई चारी। आखिर आप योग से संयुक्त कैसे हुए? परमात्मा से संयुक्त कैसे हुए? आपको भगवान कब मिले? योग साधना जागृत कब होती है? योगी होता कब है? वो कबीर कहते 5 पुत्र पेटे माँ खाए। पेट हृदय में, हृदय के अंतराल में इच्छाएं जागृत होती। 5 पुत्र, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, 5 तन्मात्राओं से निर्मित पूरा ब्रह्मांड हृदय के अंतराल में बसा हुआ है। धड़ धरती कर एकै लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। और इसी हृदय में अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नीचे आग रख के जला दी जाए, उस आग जहां उसकी लपट उठेगी, आप से आप ये जल जाएगा आसन। और भगवान हृदय में है। जहां योग साधना जागृत हुई, परमात्मा के तेज से रूप रस गंध स्पर्श शब्द 5 तन्मात्राओं से निर्मित प्रकृति पेट में, उदर में, हृदय में जल के राख हो गई। 5 पुत्र पेटे माँ खाए, नंदी खाई चारी। मन बुद्धि चित्त और अहम, ये चारों जो संसार में आनंद ले रहे थे, जब संसारे खत्म हो गया, अड़गड़ करनी कर गए जग भाव ऊसर एक। स्वामी जी संकट समाधान में लिखे हैं, करनी ऐसा भजन किया कि संसार ऊसर हो गया। ऊसर में चाहे जितना हाइब्रिड बीज बो, सिंचाई करो, डीएपी यूरिया डालो, फसल उगना तो दूर, वो बीज भी नहीं लौटेगा। ऊसर बरसा त्रन नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपज न कामा। ऊसर में पानी बरसे, एक तिनका नहीं उगेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस तरीके से जो हरि का जन है, योगी है, उसके हृदय में काम कभी नहीं जागृत हो तो जल के राख हो गया, खत्म हो गया। आप से आप कामदेव सबकी तपस्या भंग कर रहा था। जब शंकर जी ध्यान कर रहे थे, देवताओं ने कामदेव से कहा चले जाओ, इनको भी खत्म कर देते। बाबागिरी इनकी लिवा के ले गए उसको अपने साथ। शिव ही बिलोक मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। भोलेनाथ को देखा तो कांप गया। देवताओं से कहा देखो ये बाबा खतरनाक दिखाई दे रहा, पता नहीं क्यों इसे देख के हमें अंदर से भय लग रहा। अरे देवताओं ने कहा जैसे सबके दाढ़ी बाल तैसे ही न उनके, इनको भी खत्म कर देते। कामदेव ने कहा नहीं हमें भय लग रहा है। देवताओं ने कहा तुम चिंता न करो, पहले तुम बाबा जी का स्वाहा करो, बाद में अगर कोई खतरा आएगा तो हम लोग खड़े हैं तुम्हारी मदद के लिए। कामदेव ने शंकर जी के ऊपर एक फूल फेंक के मारा और दौड़ के पेड़ पे चढ़ गया, आम के घने पत्तों के बीच में छिप गया। अब सौरभ जैसे ही शंकर जी ने आंखें खोली, भोलेनाथ का प्रकोप देख के देवता भाग खड़े हुए। वो पेड़ से उतर के नीचे आएगा तब भागेगा, तो सोचा हम पकड़ जाएंगे, अब जल्दी भाग नहीं पाएंगे। पत्तों के बीच में छिप गया। तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ क्रोध कंपे त्रिलोका। शंकर जी ने कहा इतनी जल्दी कहाँ भाग गया?
ध्यान में देखा, अच्छा ऊपर छिपा हुआ। शंकर तीसर नयन उघारा, छनमहु मदन जार कियो छारा। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपलम। जब साधा कृष्ण से संयुक्त हो जाता है, भोलेनाथ से, गुरु से संयुक्त है, तो जहाँ गुरु हैं, हृदय में बैठे हैं, वहाँ काम जाएगा ही नहीं, जाएगा तो जल के राख हो जाएगा। उसके शत्रु वहाँ विराजमान है। जिस बिल में सर्प रहता उसमें चूहा नहीं जाता, अगर पहुँच गया तो वापस नहीं आ पाएगा। वो दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। वही कबीर कहते, 5 पुत्र पेटे में खाए, ननदी खाई चारी। हृदय के अंतराल में जो पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि अर्थात रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 5 तन्मात्राओं से निर्मित प्रकृति थी, जल के राख हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। जब प्रकृति नहीं रही तो इच्छा काहे की होगी? अब तो कोई इच्छा नहीं रह गई। जहां तो ननदी खाई चारी, जो मन संसार में आनंद ले रहा था, बुद्धि संसार के भोगों में निर्णय ले रही थी, चित्त उसी का बार बार चिंतन कर रहा था, आत्मा उसी के रंग में रंग रही थी, वो समाप्त हो गया। 5 पुत्र पेटे में खाए, ननदी खाई चारी। टोला पड़ोसिन गोतिन खाई और बूढ़ी महतारी। टोला पड़ोसिन गोतिन, हमारे अंदर तो जल के राख हो गया। टोला पड़ोसिन आने जाने वाले लोग आके अपनी व्यथा बताएंगे, अपनी बात बताते हैं। कबीर कहते हैं, उनकी बात सुनकर भी मेरे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू पंडितों जैसी बातें करता, भरे पंडित है नहीं। अर्जुन ने पूछा, पंडित है कौन? भगवान कृष्ण कहे, जो चले गए, जो हैं और जो भविष्य में होंगे। भारी से भारी मुसीबत आ जाने पर, बड़ी से बड़ी बात आ जाने पर भी, स्थिति आ जाने पर, भाई जिसका चित्त चलाए मान न हो, वो पंडित है, वो योग से संयुक्त है, वो ज्ञाता है। वही तो कबीर कहते हैं, आने जाने वालों को की बातों को सुन के, उनके रूप को देखकर उसका भी मेरे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टोला पड़ोसिन गोतिन खाई और बूढ़ी महतारी। माँ जिससे हम पैदा हुए, तो माये माँ है, जन्म जन्मांतरों से माये के अंतराल में हम घूम रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि 5 तन्मात्राओं से निर्मित ये प्रकृति, ये माया ही माँ है, जो शरीर को बनाती है। माँ से शरीर बनता है। पिता मैं हूँ, जो मेरा अंश, ये आत्मा इस शरीर के अंदर विराजमान है। और बूढ़ी महतारी, अनेक जन्मों से हम शरीर धारण करते आए, माया निर्मित शरीर धारण करते आए। अब उस माया से हमें कोई उसकी जरूरत नहीं है कि अब वो हमें दूसरा शरीर धारण करे। कहें कबीर सुनो भाई साधु, बहुरी नाउब एही नगरवा, पायो सतनाम गरे का हरवा। कबीर ने कहा, अब हमें इस संसार में आने नहीं है, दोबारा जन्मे नहीं लेना है। जब जन्म नहीं लेना है तो शरीर की जरूरत क्या? अब माया की जरूरत क्या? माँ शरीर क्यों बनाए? जब हमें रहने नहीं तो मकान की आवश्यकता क्या? और टोला पड़ोसिन गोतिन खाई और बूढ़ी महतारी। फिर आगे कहते हैं, 16 खसम नैहर में खाए और 32 ससुरारी। 16 खसम नैहर के खाए। 10 इंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहम, तितिक्षा और त्याग। पहले इंद्रियां, फिर मन बुद्धि चित्त अहम, त्याग की इच्छा, तितिक्षा, और सब त्याग के बाबा जी बन गए। 16 खसम नैहर के खाए। नैहर मायका, ये 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहम तितिक्षा त्याग, जब तक है तब तक नैहर में, अभी माया के अंतराल में है, मायके में है। इनको हमने खत्म कर दिया। और 32 ससुरारी। 32 का मतलब ईश्वत, गुरु भगवान के स्वरूप हैं। लेकिन गुरु महाराज का भी जो शरीर है वो नाशवान है। एक दिन समय पूरा हो जाएगा तो ये शरीर समाधि में दफन हो जाएगा। यदि गुरु महाराज भगवान हैं,
तो आखिर वो कौन स्वरूप है? जैसे अंडा फूट जाता है, बच्चा निकल आता, अंडे के अंदर बच्चा है तो पता नहीं बच्चा है भी कि इसमें नहीं है, हलन चलन कुछ नहीं दिखाई पड़ती। और जहाँ अंडा फूटा, बच्चा निकला तो चलने लगता है, बोलने लगता है, खाने लगता है, पीने लगता है। कबीर कहते हैं वो 32 ससुरारी। जहाँ हम ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश किए तो भगवान कृष्ण को का पहले तो अर्जुन को शरीर दिखाई देता था, अंडा फूट गया, बच्चा निकल आया। भगवान कृष्ण ने अपने भगवत स्वरूप को दिखाया, अर्जुन ने देखा ये तो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। गुरु का ये शरीर वाला स्वरूप समाप्त हो गया और वो स्वरूप प्रकट हो गया जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। और 32 ससुरारी, गुरु के जिस शरीर से हम संयुक्त थे, ये शरीर भी शांत हो गया, वो स्वरूप प्रकट हो गया जो ईश्वर रूप है। उस ईश्वत अवस्था से हम संयुक्त हो गए, युक्त हो गए, जुड़ गए, अर्थात आत्मा उस परमात्मा स्वरूप से जुड़ गई, परमात्मा से जुड़ गई। 16 खसम नैहर के खाए और 32 ससुराली ससुराल पति का घर। हनुमान जी जान पवन सुत पति अनुकूला। पति परम पिता परमेश्वर, आत्मा अपने पति अर्थात परम पिता परमेश्वर से संयुक्त हो गई, योग हो गया। 16 खसम नैहर के खाए और 32 ससुरारी। धन सराहूं वही पुरुष का सरवर करे हमारी। कबीर कहते हैं वो धन्य है, वो पुरुष है जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। गार्गी जाजा जनक की सभा में गार्गी ने यागवल से कहा, नुपुंसक पुमान गयो यो न वेत हद स्थितम। वह पुरुष होते हुए भी स्त्री के समान है। जैसे स्त्री को कहीं जाना, पति ने मना कर दिया नहीं जाना है, जब तक उसके अंदर ब्रह्म नहीं जागृत है तब तक वो पुरुष नहीं, नारी है, अर्थात माया के अधीन है। वो भगवान के अधीन नहीं, ब्रह्म जागृत नहीं। वही कबीर कहते हैं 16 खसम नैहर के खाए और 32 ससुरारी। धन सराहूं ओही पुरुष का सरवर करे हमारी। जो हमारे बराबर पर आ जाएगा, जिस अवस्था को मैंने प्राप्त किया वो प्राप्त कर लेगा, उसका भी जीवन धन्य हो जाएगा। सास ससुर पटिया से बांधे देवर जेठ निकारी सास। ये जो श्वास लेते हो, ससुर, सास ससुर, पत्नी के माता पिता, इस श्वास में अनंत संकल्प विकल्प इच्छाएं उठती रहती है जो आत्मा को अधोय गति में ले जाती है। कबीर कहते हैं सास ससुर पटिया से बांधे। परमहंस महाराज का हो हमार सांस बांस की तरीके से खड़ी है, बिल्कुल सीधी, जैसे जमीन में खंभा गाड़ दिया जाए। तो ये श्वास जब संकल्प विकल्प रहित हो जाती है, ये संकल्प विकल्प इसी में समाहित हो गए, बंध गए, समाप्त हो गए, ता ये बांस की तरह स्तंभ की तरीके से खड़ी हो जाती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तेल धारावत, तेल की धार गिराओ तो सीधे गिरेगी, टप टप नहीं, वो तो पानी होता है, एक धार गिरेगी। नल खोल दो, पानी में प्रेशर है तो जमीन में गड्ढा हो जाएगा। तो श्वास बिल्कुल सीधी नल के पानी की तरीके से नाम उसमें चल रहा है। कबीर कहते हैं सास ससुर पटिया से बांधे। अरे पत्नी के पिता सास ससुर होते हैं, वो उनकी बिटिया से विवाह हुआ तब ना संसार की उत्पत्ति हुई। वो हमने बांध दिया इसी श्वास में। अब सृष्टि से कोई मतलब नहीं। सास ससुर पटिया से बांधे देवर जेठ निकारी। देवर पति का छोटा भाई और जेठ पति का बड़ा भाई। देवर कुछ काम होता है, सीता ने लक्ष्मण से कह दे पानी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। कबीर कहते हैं मैं अगर मांगू तुझे तू न देना कुछ मुझे, वरना मैं आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। सास ससुर पटिया से बांधे देवर जेठ निकाली। हमें भगवान से कुछ कहना भी नहीं। लड़का बड़ा हो जाता है, तुम कहीं जाता है तो माता पिता से पैसा मांगता है, खर्चा दे दो, जाना है, किराया भाड़ा। और जब छोटा बच्चा होता है
सर्दी आ गई, माता पिता जानते इसे गर्म कपड़े की जरूरत है। गर्मी आ गई, अब इसको कॉटन के हल्के कपड़े चाहिए। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जन ही मोल मोर बल निज बलताही, दो कह काम क्रोध रिपु आई। युवा लड़का बाहर जाता है बाजार, घंटे 2 घंटे आगे पीछे आता, माता पिता निश्चिंत रहते हैं। और छोटा बच्चा जब चलता है तो हाथ पकड़ के चलाते हैं, छूट जाएगा तो खतरे में पहुंच जाएगा। तो भगवान ने हमें पकड़ लिया है, और जब भगवान से हम संयुक्त हैं तो अब कोई खतरा नहीं। सास ससुर पटिया से बांधे, देवर जेठ निकारी। न हम बड़े हैं न हम छोटे हैं, भगवान से संयुक्त हैं। पियप कुल बोरन सेज बिछामे, सोवों पांव पसारी। अब हमारा आसन भगवान लगाते हैं। कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर। पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जहां भगत मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ। पाछे लागा ही रहूं, कभी न छाड़ू साथ। तुलसीदास जी कहते चलई कुमग, पग परई न खाले। परमहंस महाराज कहे हो हम पतितो हुआ चाहते, भगवान हमके होने ही न देते। हमको ऐसे पकड़ लिए थे मजबूती से। जब अब आप कीड़े को हाथ में पकड़ लें, जब आप हाथ से छूट पाएगा तब न वो उड़ेगा चलेगा। जब मुट्ठी में बंद है तो क्या चल पाएगा। तो हम इष्ट की इतनी पकड़ में हो गए। पिया कुलबोरन सेज बिछावे, हमारी व्यवस्था भगवान करते हैं। एक बार अकाल पड़ गया, सूखा चित्रकूट में लोग आवे, परमहंस महाराज से कहे महाराज अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा। महाराज कहे हाँ हो, बड़ा खराब समय आ गया है, चलो भगवान बिता देंगे किसी तरह से। एक सा समय नहीं रहता है, कभी दुख कभी सुख, लोग चले जाएं। तो परमहंस महाराज कहे हो उनके लिए अकाल है, हमारे लिए अकाल नहीं। जब झरियाल लागे 15-15 20-20 दिन पानी ना बंद हो, फसल धाने धान, गेहूं गेहूं, चने चना, सरसों सरसों चारों तरफ, तब हमें 3-3 4-4 दिन भोजन नहीं मिलता था। अब चाहे 100 साल का सूखा पड़ जाए, हम चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ जाएं, चाहे आपके घरे जाएं चाहे इनके घरे जाएं, हम जब खाने बैठेंगे तो हमारे प्रकार हमारे सामने तरह तरह का व्यंजन आएगा। हम जिसके यहाँ जाएं उसके घर में खाने को हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे लिए व्यवस्था होगी। उसके घर में बिस्तर हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा आसन। पिया कुलबोरन सेज बिछावे, सोवों पांव पसारी। आगे कबीर कहते हैं ससुर हमारे 80 बरस के, सास हमारी बारी। ससुर हमारे 80 बरस के, 80। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अष्टधा मूल प्रकृति को धारण करके जीव जाता है। अर्जुन ने पूछा जब एक शरीर छूटता है दूसरा शरीर मिलता है तो कोई आदमी कुत्ता बनता, कोई हाथी बनता, कोई फिर मानव तन पा जाता, कोई गधा बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं अष्टधा मूल प्रकृति अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिया मन बुद्धि और चित्त, ये प्रकृति है, माया है। जिसके अंदर जैसी माया व्याप्त होती है उसी के आधार से उसको वही तन मिलता है। कोई बचपन से हंसमुख होता है, कोई चिड़चिड़ा होता है, कोई क्रोधी होता है, कोई सरल होता है, कोई खट्टा खाना पसंद करता है, कोई मीठा खाना पसंद करता है। जो जैसी जिसकी प्रकृति होती है उसी के आधार से उसको तन मिलता है। वही कबीर कहते हैं ससुर हमारे 80 बरस के। ससुर इस श्वास में इष्ट प्रवाहित हो गए, ये अष्टधा मूल प्रकृति बरस हमारे बस में हो गई है, उन्होंने इसे अपने अधीन कर लिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अपनी प्रकृति अष्टधा मूल प्रकृति अर्थात योग माया को अपने अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ। प्रकृति को अधीन करके इष्ट हमारे हृदय में प्रकट हो गए हैं। ससुर हमारे 80 बरस के, सास हमारी बारी। बारी छोटा बच्चा, वो कुछ नहीं जानता, छोटा बच्चा है, पेशाब लगेगी तो बता भी नहीं सकता, पेशाब लगी पेशाब कर देगा, माँ फिर बिस्तर बदलती है। सास हमारी बारी, श्वास हमारी बिल्कुल बारी निर्लेप,
लोग श्वास का भजन करते हैं, श्वास के साथ नाम जपते हैं। श्वास के भजन का मतलब है जब हम धरती पर गिरे माँ के उदर से 1 मिनट बाद केवल श्वास चल रही थी, हम जानते भी नहीं थे माता पिता क्या हैं जीवित, केवल श्वास चल रही है। इसके बाद कुछ समय बाद हमको दूध पिलाया गया तो हम दूध का टेस्ट स्वाद जान पाए। आज पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इस शरीर का कहाँ तक संबंध हो गया। भजन करते करते जैसे आप चल के कहीं गए हैं और फिर वापस हों, आज से पीछे चलना शुरू कर दें। और जिस क्षण जब हमारा जन्म हुआ था, 1 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद श्वास केवल चल रही थी। हमें यह भी नहीं पता था कि हम हैं कौन, हाथ पैर भी हमारे हैं, केवल श्वास चल रही, हम जिंदा हैं, बस इतने। बस केवल इस स्तर पर जब श्वास पहुंच जाती है तब ये वास्तव में श्वास का भजन है। इसके पहले तो हम उस पथ के पथिक भर हैं और कुछ नहीं। वही कबीर कहते हैं, ससुर हमारे 80 बरस के, श्वास हमारी बारी, अर्थात श्वास हमारी पूरी तरीके से निर्लेप हो गई है। परमहंस महाराज कहें, वो साल 6 महीने का बच्चा और साधु महापुरुष की मना स्थिति बराबर होती है। जैसे वो बच्चा कुछ नहीं जानता है, काम क्रोध लोभ मोह, ऐसे ये गुरु महाराज भी नहीं जानते, सदगुरु महापुरुष इस अवस्था का साधु भी नहीं जानता। वही कबीर कहते हैं, ससुर हमारे 80 बरस के, सास हमारी बारी, 100 लड़का उन कुंवारे पे जाए। कु कहते हैं कुत्सित को, अरी कहते हैं काटने को। जहाँ ये माइक प्रति कट गई, कुत्सित संसार संकल्प विकल्प कट गए, माया कट गई, खंड खंड हो गई। तो 100 लड़का उन कुंवारे पे जाए। 100 हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में पहले सत्य कहा जाता था, ता ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो सत्य इसमें प्रवाहित हो जाता है। ससुर हमारे 80 बरस के, सास हमारी बारी, 100 लड़का उन कुंवारे पे जाए। जहाँ श्वास में कुत्सित माया कट गई, निकल गई, मर गई, समाप्त हो गई, तहाँ वो ब्रह्म इसमें जागृत हो जाता है, सत्य प्रवाहित हो जाता है, परमात्मा प्रवाहित हो जाता है। 100 लड़का उन कुंवारे पे जाए, ब्याहे पुत्र हजारी। जहाँ विवाह हो गया किससे, कबीर कहे सुर 3300 कौतुक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। अर्थात आत्मा परमात्मा से संयुक्त हुई, जहाँ योग हुआ तो हजारों पुत्र पैदा हो गए, हजारों चेला भगत बन जाते हैं। आगे कबीर कहते हैं, बिटिया उलझी अपने बाप से, अन ब्याहो बर लाओ, अन ब्याहो बर ना मिले तो मेरो तेरो ब्याह। बिटिया उलझी अपने बाप से, अन ब्याहो बर लाओ। बिटिया लड़की अब लगन भजन में लग जाए। वो काकभूषुंड जी कहे, 1000 जन्म बाद जब हमारा जन्म हुआ, परम देह दुजकर मैं पाई। हमारा दूसरा जन्म हो गया, अर्थात वैराग्य जागृत हो गया। जब वैराग्य जागृत हुआ, प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा। माता पिता हमें स्कूल पढ़ने के लिए भेजे, पढ़ लिख ले बेटा, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, जज बन जाओगे, हमारा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा। कहे प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुनो नहीं भावा। मैं उनकी बात को समझता था, ध्यान से सुनता था, गुणों उस पर विचार भी करता था, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता था। क्यों, मात पिता ने जो सुतई बुलावई, उदर भरे सोई ज्ञान सिखावई। माता पिता जो हमें ज्ञान सिखा रहे थे केवल जीविकोपार्जन और कुछ नहीं। 2-4 हाथ से ज्यादा में कोई सोएगा नहीं, 2-4 मीटर से ज्यादा पहनेगा नहीं, 2-4 रोटी से ज्यादा खाएगा नहीं, बाकी तो केवल देख देख के जी रहा है। भय काल बस जब पितुमाता, तब मैं गयऊं बनई सुनता था। जब माता पिता काल कलवित हो गए, मैं वनवास चल दिया सत्य की शोध में। और जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊं, जहाँ महात्माओं का पता चले, फला जगह एक बहुत बढ़िया आश्रम है, बहुत अच्छे महात्मा है, वहाँ हम पहुँच जाएं तो कोई कुछ बतावे, ये पूजा करो, वो पूजा करो, वो पूजा करो, हमारी समझे में ना आवे। हमें लगा
कि ये हम जिस लेवल के छात्र हैं, ये अभी उस लेवल के अध्यापक है ही नहीं। आखिर घूमते घूमते हम लोमस ऋषि के पास पहुंच गए। लोमस जिनके अंदर लौ मात्र भी आशा नहीं है किसी चीज की, जिन्होंने आशाओं को अपने बस में कर लिया है। कबीर को कहा गया, कबीर बहुत अच्छे महात्मा। कबीर ने कहा, क्या कबीर? कबीर रट लगा रखा, हम ही बार कबीर नहीं, तुम भी कबीर हो सकते हो। कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे सोई दास कबीर। जितना हमने किया उतना तुम कर लो, तो जैसे हम हैं वैसे तुम भी हो जाओगे। वही ये कहते हैं, बिटिया उलझी अपने बाप से अन ब्याहो बर लाओ, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परामगत। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य जागृत होता है तो संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवई राम कृपा कर जेहि। पुण्य जागृत होता है जिसका। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, आपको सब भगवान क्यों नहीं मानते? भगवान कृष्ण कहे, वो अर्जुन उनका स्तर है वही है। सब भगवान का भजन क्यों नहीं करता? अर्जुन उनका स्तर है वही है, इसलिए वो नहीं करते। जिस स्तर का बच्चा होता उसी स्तर के अध्यापक के पास भेजा जाता है। छोटा होता है तो प्राइमरी में भेजा जाता है, बड़ा होता है तो मिडिल क्लासों में भेजा जाता है, और जब बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो रिसर्च वाले में जाता है। तो वही कहा, बिटिया उलझी अपने बाप से अन ब्याहो बर लाओ। हमारी आत्मा जैसे काक भुसुंड की आत्मा स्वीकार नहीं कर पा रही थी परमात्मा के सिवा किसी को, उसी तरीके से हमारी आत्मा किसी को स्वीकार नहीं करती परमात्मा के सिवा। अनब्याहो बर लाओ, हमारा विवाह, अनब्याहो का मतलब अविवाहित लड़का नहीं, बिना विवाह के, बिना माई बाप का लड़का जो हो उससे हम विवाह करेंगे। बिटिया उलझी अपने बाप से अनब्याहो बर, ऐसे पति से विवाह करूंगी जो बिना माता पिता के पैदा हुआ हो। केवल एक हैं जो बिना माई बाप के हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं, भोलेनाथ शंकर जी। या जन्मा इनका कोई माई बाप नहीं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु का भी कोई माई बाप नहीं होता, वो महान ईश हैं, परमात्मा स्वरूप में स्थित हैं भोलेनाथ, इसलिए महेश हैं। परमात्मा उनके अंदर प्रवाहित है। भगवान का कोई माई बाप होता नहीं, इसीलिए वो भोलेनाथ हैं, उनका भी कोई माई बाप नहीं। बिटिया उलझी अपने बाप से अनब्याहो बर लाओ। आत्मा परमात्मा जो अनब्याहा है, बिना माई बाप के पैदा हुआ है, आत्मा उसको पाने के लिए लालायित हो जाती है। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लौ लागी। उर अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। बिटिया उलझी अपने बाप से अनब्याहो बर लाओ, अनब्याहो बर ना मिले तो मेरो तेरो ब्याह। जब तक वो अनब्याहा बर नहीं मिला तब तक हमारा आपका विवाह। बिटिया घर में है तो माता पिता दूसरे, ससुराल में पहुंच गई तो सासे ससुर माता पिता है, गुरु महाराज माता पिता। जब तक इनका गुरुत्व भगवत्ता, पहले अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाया, और जब कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखा दिया तो फिर वो स्वरूप गुरु हो गया। तो जब तक अनब्याहा बर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक पिता गुरु महाराज हैं, वही पति है। और जहाँ उनका गुरुत्व दिखाई दिया तो फिर वो पति हो गए। वो परमात्मा के पति, वो आत्मा के पति, वो परमात्मा है जो भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप अर्जुन को दिखाया था। और इस शरीर का पति ये गुरु महाराज का शरीर है, और इस आत्मा का पति इनकी वो भगवत्ता है, भगवत स्वरूप है। बिटिया उलझी अपने बाप से अनब्याहो बर लाओ, अनब्याहो बर ना मिले तो मेरो तेरो ब्याह। जब तक अनब्याहो बर नहीं मिलता है तब तक आपे के साथ हमारा विवाह है, और जिस दिन वो मिल जाएगा, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रही जाए एक। जब उतर पुतर भय पारा तो सदगुरु कौन हमारा, गुरु न चेला पुरुष अकेला। तो जब तक वो अकेला पुरुष नहीं मिला तब तक आप हमारे पति,
और जब आपका वो भगवान मिल गए जो आपका भगवत स्वरूप है, तब वो पति जानत तुम्हें हुई जाई, बिटिया उलझी अपने ए प्रसाला बांटो जल्दी। अपने बाप से अन ब्याहो बर लाओ, अन ब्याहो बर ना मिले तो मेरो तेरो ब्याह। अंत में कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मन मा ले बिचारी, करिया मूड एक न छाड़ो, तहु पे बाल कुमारी। करिया मूड एक न छाड़ो, कौन जोन जन्मे जहनाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाही। सृष्टि में ऐसा कोई मूड नहीं है, कोई योनि नहीं है जिस योनि में ये आत्मा भटकी ना हो, जन्म नाम लिया हो। किसी जन्म में मनुष्य रहे, किसी में पशु रहे, किसी में पक्षी रहे। स्वामी जी परमहंस महाराज से पूछे हम कहाँ कहाँ रहे। परमहंस महाराज के कौनो योनि नहीं बकाया जहाँ जहाँ तुम ना रहे हो। कभी कभी किसी जन्म में बिना हाथ पैर वालों में रहे हो, और कुछ ऐसे जन्म हुए हैं जिनमें तुम बिना हाथ पैर वाले रहे हो। अरे ये जो केचुआ वगैरह घूमते, कहाँ हाथ पैर है, सर्प के कहाँ हाथ पैर है। बिटिया उलझी अपने बाप से अन ब्याहो बर लाओ, अन ब्याहो बर ना मिले तो मेरो तेरो ब्याह। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मनमा ले बिचारी, करिया मूड एक न छाड़ो, तहु पे बाल कुंवारी। जिस क्षण ब्रह्म से संयुक्त हो गया तो बाल कुंवारी, ये आत्मा जहाँ शरीर से अलग हुई तो अब फिर कुंवारा का कुंवारा हो गया। ये कबीर का योग दर्शन है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कल और योग बताएंगे, फिर परसों अंतिम दिन है, उस दिन पूरी साधना बता देंगे। प्रसाद ले लें, पूजा स्थल पर प्रणाम कर लें, प्रार्थना कर लें, आशीर्वाद मांग लें। इसके बाद फिर जो मन आए वो करें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तू देख तेरा हित किसमें, इसलिए कुछ अपने हित का जरूर करते रहे। 24 घंटे तो अपनों के लिए करते हैं, कुछ समय अपने लिए भी करें। बोलो गुरुदेव भगवान।